हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे इस वीडियो में जनवरी का फर्स्ट और सेकंड वीक का करंट अफेयर्स। दोनों इसमें वीक कंबाइंड है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो ब्रिक्स ने अपने वैश्विक परिवर्तन का संकेत देते हुए 5 नए सदस्यों का स्वागत किया, यानी कि ब्रिक्स में अब 5 नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा। ठीक, वो 5 सदस्य कौन होंगे, उनके नाम याद रखना। ठीक है, तो देखो, अक्टूबर 2024 में रूस में होने वाला ब्रिक्स सम्मेलन गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक, तो पहले तो ये याद रखना कि 2024 का कहाँ पर होगा, रूस में। ठीक है, अक्टूबर में होगा रूस में। और 2023 का भी साथ में याद रखो, कहाँ पर हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, 2023 का अगस्त में हुआ था। ठीक, तो ब्रिक्स में अभी कितने देश हैं, 5 देश हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। पहले ये ब्रिक कहलाता था, 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ेगा यानी साउथ अफ्रीका, तो ये हो गया ब्रिक्स। ठीक है, लेकिन अब 5 नए और देशों को जोड़ा जा रहा है। वो 5 देश नाम याद रखना उनके: मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। ठीक, इनको ब्रिक्स में शामिल किया जाएगा। ठीक, तो ये याद रखना अपन को 5 देश। ठीक, और कहाँ पर होगा ये भी याद रखना, 2024 का रूस में और 2023 का हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। ठीक, डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज कहाँ पर हो रही है और किन देशों के बीच में हो रही है, तो भारत में होगी, राजस्थान में हो रही है। ठीक है, 2 जनवरी से स्टार्ट हो गई थी। ठीक, और भारत और यूएई के बीच में। ठीक है, भारत और यूएई के बीच में राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन। याद रखना एक्सरसाइज का नाम। ठीक है, 2023 की जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी मैंने करा दी है। ठीक, और ये 2024 की पहली एक्सरसाइज है। ठीक है, नाम याद रखना, डेजर्ट साइक्लोन, भारत और यूएई के बीच में राजस्थान। ठीक, आगे देखो, आईएलओ की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जो वैश्विक बेरोजगारी दर रहेगी वो 5.2 रहेगी, इनका ऐसा मानना है। तो याद रखना, क्योंकि जो संस्थाएं होती हैं जो अपनी रिपोर्ट जारी करती हैं, ठीक है, जैसे आईएमएफ कितनी रहेगी, इंडिया की जीडीपी बताती है, ऐसे ही इनको याद रखा करो डाटा। तो आईएलओ ने अपनी रिपोर्ट बताई है, 2024 की जो वैश्विक बेरोजगारी दर रहेगी वो रहेगी 5.2। ठीक, तो ये याद रखना। आईएलओ को फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक, तो ये उन्होंने बताया कि यह वृद्धि मुख्य रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी में वृद्धि के कारण है। ठीक है, 2023 में उन्होंने बताया था 5.1, जो आगे बढ़ के 2024 में 5.2 हो जाएगी। ठीक, तो याद रखना। और इसका जो आईएलओ का मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा में, याद रखना। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में हुई थी। ठीक, याद रखना। आगे देखो, इसरो ने 1 जनवरी 2024 को पीएसएलवी 58 से एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपो सैटेलाइट, ठीक है, मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो याद रखना कौन सी सैटेलाइट है, एक्सपो सैटेलाइट। ठीक, एक्सपो सैटेलाइट। और किससे भेजा गया है, तो PSLV-C58 से भेजा गया है। ठीक है, याद रखना, इसको नाम रखना सैटेलाइट का याद, और किससे भेजा गया है ये याद रखना। तो इसरो ने अपना पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। यह एक्सरे ध्रुवीकरण और इसके ब्रह्मांडीय स्रोतों जैसे ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करेगा। तो किस उद्देश्य से गया है ये याद रखना। ठीक है, और क्या नाम है ये याद रखना। ठीक है, तो ये याद रखना फिलहाल, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन जो तारे होते हैं उनका अध्ययन करेगा। ठीक, वहां से जो एक्सरे किरणें निकलती हैं उसका अध्ययन करेगा ये। ठीक, 2021 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया इमेजिंग एक्सरे पोलरोमेट्री एक्सप्लोरर के बाद यह दुनिया का दूसरा ऐसा मिशन है। ठीक है, एक्सपो सैटेलाइट। तो इसे किससे भेजा गया था, मैंने बताया PSLV-C58 से। ठीक है, आगे देखो, आगे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो 16वां वित्त आयोग है वो अपनी 5 साल की अवधि यानी कि 2026-27 से लेकर 2030-31 के लिए अपनी रिपोर्ट देगा। ठीक है, सरकार को। तो ये 5 साल के लिए वित्त आयोग बनाया जाता है। अभी चल रहा है 15वां वित्त आयोग, जिसके एन के सिंह प्रमुख हैं। ठीक है,
तो ये याद रखना। तो 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में, ठीक है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में उल्लेख मिलता है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष किया जाता है। ठीक, वित्त आयोग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने वाली एक संवैधानिक संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो करंट में है तो ये भी याद रखना वित्त आयोग के बारे में। थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी गहरी समुद्र परियोजनाओं से तेल उत्पादन शुरू कर दिया। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किसने, कौन सी कंपनी है जिसने कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल का उत्पादन शुरू किया है? तो वो है ओएनजीसी। ठीक, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपने गहरे समुद्र परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। ठीक है, प्रतिदिन, ये अपन को डेटा याद नहीं रखना कि प्रतिदिन लगभग 45,000 बैरल और प्रतिदिन 10 मिलियन नामानक घन मीटर से अधिक गैस का उत्पादन किया जाएगा। ठीक, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपनी याद रखना और कहाँ पे किया है ये याद रखना है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश के तट से लगभग 35 किलोमीटर दूर और 300 से 3,200 मीटर की गहराई पर स्थित है। ठीक है, तो एनजीसी क्या है? ये इसका गठन हुआ था 1956 में और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, अरुण कुमार सिंह इसके अध्यक्ष हैं और सीईओ दोनों हैं। ठीक है, इसे 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है ओएनजीसी को। ठीक, तो ये याद रखना, लोकेशन याद रखना कहाँ पर। ठीक है, आगे देखो। आगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए। ठीक है, तो पुरस्कार जो 2023 के थे, मैंने वीडियो बनाया पुरस्कार का, उसमें भी मैंने बताया था। ठीक, और यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ। तो जो अर्जुन अवार्ड मिले हैं वो 26 खिलाड़ियों को मिले हैं। ठीक है, जिनमें से क्रिकेटर मोहम्मद शमी है, शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली है, ठीक, तीरंदाज ओजस प्रवीण है, ठीक, गोल्फर है दीज चढ़ाकर और कई अन्य, यानी कि 26 लोगों को मिला है। ठीक, तो याद रखना। आगे देखो, और द्रोणाचार्य मिले हैं 5 लोगों को, वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। ललित कुमार जो कुश्ती से हैं, आरवी रमेश शतरंज, महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स और शिवेंद्र सिंह हॉकी, गणेश प्रभाकर देवरुखकर, ठीक, जिन्हें मलखम्ब के लिए मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये 5 नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड मिला है, वो किनको मिला है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला है। ठीक, किस खेल से संबंधित है? खेल भी याद रखना, तो बैडमिंटन। ठीक, तो याद रखना मेजर ध्यानचंद, ठीक, अवार्ड तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। ठीक, आगे देखो। आगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय जो पासपोर्ट है वो 80वें स्थान पर रहा है। भारत का जो पासपोर्ट है वो 80वें स्थान पर रहा है। प्रथम वही रहे जापान और सिंगापुर। जापान और सिंगापुर लगातार 5 सालों से इस सूची में सीट्स पर बने हुए हैं। ठीक है, जो 80 रैंक आई है वो अपनी और एक और देश है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के साथ साथ और कौन सा देश है जिसकी 80 रैंक आई है? तो वो है उज्बेकिस्तान। तो ये भी याद रख लेना। और भारत का जो पड़ोसी देश है यानी पाकिस्तान, उसकी जो रैंक है वो 101वें स्थान पर है। ठीक है, आगे देखो। 193 देश तक पहुंच के साथ दक्षिण कोरिया, स्वीडन और फिनलैंड दूसरे स्थान पर, इनका स्थान दूसरा है। और सबसे खराब जो रिपोर्ट है यानी कि जो पासपोर्ट है वो है अफगानिस्तान का। ठीक, तो ये याद रखना। और जो 80वां स्थान आया भारत को इस इंडेक्स में, यानी कि भारत कितने देशों में फ्री वीजा के यात्रा कर सकता है? तो 62 देशों में यात्रा कर सकता है। ठीक, तो याद रखना इंडेक्स का 2023 का जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं 2023 के, उसका ही वीडियो आएगा। ठीक, तो उससे भी क्वेश्चन बन जाएंगे आने वाले एग्जाम में। और जो 2024 का है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। आगे देखो। आगे चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन प्रोब, आइंस्टीन प्रोब क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाए तो ये चीन के द्वारा भेजा गया ब्रह्मांडीय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए आइंस्टीन प्रोब। ठीक, यह उपग्रह ब्रह्मांड में रहस्यमय क्षणिक घटनाओं का अवलोकन करेगा। तो बस 2 चीजें याद रखना है। आइंस्टीन प्रोब क्या है? ये सैटेलाइट है, किस देश का है? चीन का है। ठीक, आगे देखो। भारत का पहला स्वदेश निर्मित यूएवी, ठीक, यूएवी भारत का यह पहला स्वदेश निर्मित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? दृष्टि
10 स्टार लाइनर या दृष्टि 10 स्टार लाइनर, याद रखना। ठीक, तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? यह एक यूएवी है जो भारत का पहला स्वदेशी निर्मित यूएवी है। ठीक, अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है यूएवी का। ठीक, 10 जनवरी को अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस द्वारा निर्मित स्वदेशी दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ठीक, और इसके जो कार्य हैं वो अपन को इतना याद नहीं रखना, लेकिन ये याद रखना है ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित यूएवी है। इसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ठीक, तो ये याद रखना। आगे देखो, आगे हिमालयन वुल्फ को IUCN की रेड लिस्ट होती है उसमें असुरक्षित के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, वर्गीकृत किया गया है। तो याद रखना किसे किया गया है हाल ही में? तो हिमालयन वुल्फ यानी कि हिमालयन जो भेड़िया है उसे। ठीक है, IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट होती है उसमें, यानी कि संकटग्रस्त प्राणी है ये। ठीक, जीव है। ठीक, संकटग्रस्त जीव है, इसे इसलिए इसमें वर्गीकृत किया गया है इसकी लिस्ट में। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? हिमालयन वुल्फ। ठीक है, हिमालय भर में पाए जाने वाले शिकारी हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन पहली बार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ICUN का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लाल सूची में से शामिल किया गया है। ठीक है, हिमालयन जो वुल्फ है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? नेपाल में। ठीक, भारत तिब्बती पठार में, यानी कि जो हिमालय श्रृंखला इसमें यह पाया जाता है। ठीक, उत्तराखंड है, सिक्किम है, उसमें भी ये पाए जाते हैं। हिमालय की जो पूरी श्रृंखला उस एरिया में ये पाया जाता है हिमालयन, उसका नाम ही है हिमालयन वुल्फ। ठीक, तो याद रखना। तो ICUN के बारे में थोड़ा अपन समझ लेते हैं। सन 1964 में गठित विश्व भर में पौधों और पशुओं की जातियों की संरक्षण स्थिति को सबसे व्यापक यह बताता है, यानी किसके? पौधों के साथ साथ पशुओं की भी। ठीक है, उनकी जातियों को मतलब कि संकटग्रस्त है, यानी कि कंडीशन कैसी है, विलुप्त होने वाली कगार पे है, उसकी रिपोर्ट ये जारी करता है ICUN। ठीक, याद रखना। और ये सूची कब से इन्होंने प्रकाशित करना शुरू किया? तो वो की है इन्होंने 1969 से ICUN ने। ठीक है, तो याद रखना। आगे देखो। ठीक, तो ये कंप्लीट हो चुका है, यानी जनवरी का फर्स्ट वीक और जनवरी का सेकेंड वीक दोनों इसमें कंबाइंड है। ये कंप्लीट हो चुके हैं और 2024 का अपना करंट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 2023 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, जैसे पुरस्कार का था। ठीक है, एक्सरसाइज का है, अब इंडेक्स का आ जाए, 102-4 टॉपिक हैं जो 2023 के हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।